सो हाय गाइस, आज हमें आउटडोर्स एंड आज एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को चेकआउट करने वाले हैं। ये है Insta360 का X4। लास्ट ईयर हमने इसका X3 को चेकआउट किया था, जिसपे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया था एंड इस साल का ये इनका लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। सो इसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स एंड काफी सारे एडवांस AI वाले सिस्टम्स भी डाले हैं, जो इस कैमरे को बहुत ज्यादा वर्दी बना देता है। सो इस वीडियो के अंदर हम इसी को चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू एंड यहाँ पे मैंने इसको पैक किया हुआ है। ये जो केस है आप देख रहे हो, ये बॉक्स के अंदर ही मिलता है। सो इसको रख देता हूँ साइड में। ये है कुछ कैमरा, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये टेक्सचर डिजाइन है आगे की तरफ, जो पहले नहीं मिलता था। यहाँ पे Insta360 X4 की ब्रांडिंग है। पिछले वर्जन की तरह दोनों ही तरफ यहाँ पे कैमरास मिलते हैं, जो अब और ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं एंड आगे की डिस्प्ले है जो पहले से बड़ी कर दी गई है। ओवरऑल अगर आप साइज में देखोगे ना, इसको और X3 को जब कंपेयर करोगे साइड बाय साइड, तो X4 का साइज पहले से थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। लेकिन क्या ये उससे बेटर परफॉर्म करता है, ये इस वीडियो के सैंपल्स आपको बताएंगे। ओवरऑल जो प्रोडक्ट की प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है। यहाँ पे कुछ माइक्स हैं, यहाँ पे एक पावर बटन मिलता है, एक क्विक एक्सेस का बटन है। फ्रंट की तरफ पिछले साल जैसे दो बटन कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, एक रिकॉर्ड बटन एंड एक गैलरी। हालांकि आप इन दोनों को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड जो अदर साइड है, यहाँ पे आपको एक मिलता है USB-C का पोर्ट, ऊपर की तरफ माइक एंड यहाँ पे एक है डिटैचेबल बैटरी, जिसकी कैपेसिटी पहले से इंप्रूव कर दी गई है। मेमोरी कार्ड अभी भी अंदर ही लगता है, इसका कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया गया, लेकिन इट्स बेस्ट कि ये अंदर ही रहे, क्योंकि ये पूरा एक वाटर सील्ड डिवाइस है। सो दिस इज हाउ इट फील्स। अगर आप कार व्लॉगिंग या फिर कार रिव्यूज वगैरह बनाते हो, तो कार पर भी आप कुछ इस तरीके से इसको माउंट कर सकते हो या फिर इसको प्लेस कर सकते हो एंड देन आप कार के सारे एरियाज ही दिखा सकते हो। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो तो आगे का भी सीन दिखा दो, टॉकिंग शॉट चाहिए तो अपने फेस के ऊपर फ्रेम कर लो। क्या आइटम है भाई? के पैसे का है? 55,000 है? 55,000। इससे जो व्लॉगिंग होगी वो तुम्हारी सोच से परे है। दोनों साइड कैमरा, ये इतना कवर कर लेता होगा, बाकी का वो कर लेता होगा। प्यारी समझ गई। अब ये मैंने स्विच कर लिया है फ्रंट फेसिंग कैमरा पे, विच मीन्स कि अब जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये मैं जस्ट अपने हाथ में ही ये कैमरा पकड़ा हुआ है। स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि मैं क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितना फ्रेम आ रहा है एंड काफी वाइड फ्रेम है, काफी सुंदर कलर्स वगैरह आ रहे हैं, प्रॉपर ब्राइट पंची। क्वालिटी कैसी आ रही है नीचे कमेंट करके बताना। ये जो शॉट है ये है 4K 30 FPS पर। तो जैसा मैंने बताया कि एक 360 कैमरा है, तो आप देख सकते हो कैमरा की एक तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ एंड दूसरी तरफ ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसी तरीके से जो पूरा स्फीयर बन जाता है ना पूरे वीडियो का, हम पोस्ट में प्रोसेसिंग कर लेते हैं इसकी कि भाई कैसे कहाँ पे क्या फ्रेम चाहिए एंड अपने अकॉर्डिंगली हमको लगे कि यार ये मिस आउट नहीं हो गया हो, ये नहीं हो गया हो। पोस्ट में हमको पूरी फ्रीडम मिल जाती है कि हम क्या क्या शॉट्स लगाएं, कौन से एंगल के लगाएं एंड कितनी देर के लिए लगाएं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये मैंने 8K 30 FPS में शूट करी है, लेकिन जो इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, यानी जो आउटपुट निकलता है, वो 4K पे ही निकलेगा। अब इससे आप समझ रहे हो कि क्या फायदा होगा। तो इससे फायदा ये होगा कि 8K में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स कैप्चर हो जाती हैं एंड देन H.265 फॉर्मेट के अंदर ये एक्सपोर्ट की जाती है वीडियो इसके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, विच शोज की कंप्रेशन जो है वो साइज पे रहेगा, क्वालिटी पे नहीं। अब जो 360 कैमराज होते हैं उनको आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ आपको कैमराज मिलते हैं, एक ये कैमरा एंड एक ये। सो बेसिकली होता क्या है, ये वाला कैमरा पूरा 180 डिग्री यहाँ से कैप्चर करता है, ये वाला कैमरा इस साइड का पूरा 180 डिग्री कैप्चर करता है एंड देन पोस्ट में ये एक स्टिच हो जाती है दोनों फुटेजेस, एक सीमलेस स्फीयर बन जाता है, जिससे कि पूरा एक 360 फुटेज हमको मिल जाता है। 360 फुटेज को और बेटर समझने के लिए आप इसकी स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे टॉकिंग कर रहा हूँ एंड ये कैमरा एक ही तरफ फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी आप पूरा 360 स्फीयर जो है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, इवन शूज भी यहीं से कैप्चर हो जा रहे हैं प्रॉपरली कि क्या क्या फ्रेम में है। एंड हम पोस्ट में इसको साइजिंग कर सकते हैं कि भाई हमको वर्टिकल चाहिए, हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हमको कौन सा फ्रेम चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस 360 फुटेज में से निकाल लेते हैं। अब मोड्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 3 मेजर इसके मोड्स मिलते हैं। एक है मेगा, ये बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू है। आप देखोगे कितना बड़ा यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू आ गया और ज़्यादा ऐसा लग रहा है जूम आउट कर दिया गया है।
एंड देन इसके बाद है अल्ट्रा, ये थोड़ा सा बेटर है इससे। मेगा सबसे बड़ा है, अल्ट्रा इससे थोड़ा सा कम। एंड डी वॉर्प आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं अगर बाकी के दोनों मोड्स में हल्की सी कर्वेचर पे जाती हैं, थोड़ा सा फिश आई वाला मोड देती हैं, लेकिन ये डी वॉर्प जो आप सिलेक्ट कर लेते हो तो ये सारी लाइंस फ्लैट हो जाती हैं, जो ये दिखाती हैं कि भाई ये फिश आई वाला व्यू नहीं है, उसको और अच्छे से पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर सही कर दिया जाता है। ये है मेगा मोड, इसके अंदर आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है हमको। आप आसपास हर तरफ देख लो, जो लाइंस हैं, जो पीछे फुटपाथ की लाइंस हैं, यहाँ जो भी आसपास की सीनरी है, सब कुछ आपको दिखेगा। ये है मेगा व्यू। अब चलते हैं, स्विच करते हैं अल्ट्रा व्यू पे, सेम रिकॉर्डिंग पे। सो ये वाला जो मोड है ये है 8K 30 FPS पे। अल्ट्रा व्यू आप पिछले वाले से कंपेयर करके देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि साइड बाय साइड या फिर ऊपर नीचे फुटेजेस लगा दूँ, जिससे आप बेहतर कंपेयर कर पाओ कि फील्ड ऑफ व्यू कैसा आ रहा है। एंड अब बारी है डी वॉर्प मोड की। तो ये है डी वॉर्प मोड। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइंस जो हैं आसपास की सारी कर्वेचर लाइंस बिल्कुल ज़्यादातर फ्लैट हो चुकी होंगी, फिश आई व्यू मिनिमाइज हो गया होगा। एंड ये एक बेटर पर्सपेक्टिव देता है जब आप एक ब्लॉगिंग स्टाइल वीडियो बनाना चाहते हो। तो कंपेयर करके कमेंट करके बताना कि तीनों में से बेस्ट आपको कौन सा फील्ड ऑफ व्यू लगा। अब 360 मोड्स के अंदर आपको काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे एक्टिव HDR, टाइम लैप्स, टाइम शिफ्ट, बुलेट टाइम, लूप रिकॉर्डिंग, स्टार लैप्स, बर्स्ट मोड, इंटरवल, HDR फोटो एक्सेट्रा। लेकिन क्या हो अगर आपको 360 की नीड ही नहीं है, अगर आपको एक नॉर्मल एक्शन कैमरा की तरह यूज़ करना हो, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल लेंस ऑप्शन मोड भी मिलता है, जो आपको इस 360 कैमरा को कन्वर्ट कर देता है एक गोप्रो या फिर एक बेसिक स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड एक्शन कैमरा के अंदर। बेसिकली होगा क्या, इनमें से एक कैमरा काम करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अभी जो है रियर वाला कैमरा मैंने ऑन कर दिया है, तो आपको ये फुटेज कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब यहाँ पे जो रेजोल्यूशन सपोर्टेड है ये 4K 60 FPS तक सपोर्टेड है। एंड आप जो रेशो है वो भी चेंज कर सकते हो, इनकेस आपको रील्स वगैरह बनानी है तो आप इस फॉर्मेट में शूट कर लो। अगर आपको व्लॉग्स वगैरह बनाने हैं तो आप 16:9 या फिर हॉरिजॉन्टल मोड में कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम ऐसे शूट कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि भाई सामने पीछे क्या हो रहा है, लेकिन हम इसको स्विच भी कर सकते हैं फ्रंट कैमरा पे। तो अब ये फ्रंट कैमरा आ गया, अब हमको ये भी दिख रहा है कि भाई कितना फ्रेम आ रहा है। एंड मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब ये सैंपल से आपको पता चल रहा होगा कि कितना फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल रहा है, कितना तगड़ा फील्ड ऑफ व्यू है। एंड ये कैमरा जो है मेरे से अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ एक हाथ दूरी पर है। सो ये इतना दूरी पे है कैमरा। एंड ये देखो भाई कितना फील्ड ऑफ व्यू लंबा तगड़ा आ रहा है। अभी मैं थोड़ा शेड में हूँ, थोड़े आसपास के सीनिक शॉट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड थोड़ा सा आपको इसको गिम्बल का भी इफेक्ट दिखाता हूँ कि भाई कैसा इसका गिम्बल है। थोड़ा सा मैं पकड़ के भागने की कोशिश करता हूँ कि कैसा आ रहा है। आप देख पाओगे कि कितने जर्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं। तो गाइज ये है कुछ ड्रोन शॉट किस तरीके से शूट होता है। आपको दिख रहा होगा Insta360 के कैमरा के अंदर कि मेरी क्या फुटेज आ रही है। एंड मेरे हैंडहेल्ड कैमरा में आपको दिख रहा है कि Insta360 की हमने मूवमेंट क्या रखी हुई है। सो अगर आप ऐसे वेकेशंस पे प्रॉपरली बढ़िया एंजॉय कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके की फुटेज आप निकाल सकते हो, एज इफ़ कि आप ड्रोन के मज़े ले रहे हो, ड्रोन लेके गए हो, लेकिन एक्चुअली में ड्रोन यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सारी जो वर्किंग है ये Insta360 के इस 3 ट्राई करते हैं इनसे बोलने की, भैया इस कैमरे को बस इसमें डिप करके निकाल दोगे, वाटर प्रूफ चेक करना है, रखना अंदर 10-15 सेकंड 10 सेकंड इसके अंदर। हाँ पानी के अंदर ऐसे जोर से जैसे लठ गाड़ते हैं वैसे दीवार नीचे टच नहीं हो, बस पानी पानी में रहे। यहाँ पे अब 8K यहाँ पे ऑप्शन है तो सही शूट करने के लिए, एंड शूट अच्छा होता भी है, लेकिन 8K 30 या 24 FPS पे जब हम शूट करते हैं तो ये रेजोल्यूशन इतना हाई है कि ये कैमरा बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ी सी देर के बाद, जिसकी वजह से यहाँ पे कैमरा के अंदर ही मेंशन किया गया है कि अगर आपके मूविंग शॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट है, तब आप 8K यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं इससे नीचे, 5.7K एंड 5.7K प्लस। अब 5.7K प्लस में भी 30 FPS तक के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा निकलता है। तो अगर आपको छोटी फाइल साइज चाहिए तो आप 5.7K पे कर सकते हो, एंड इस पे 60 FPS तक का सपोर्ट है। एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे जो है जेस्चर कंट्रोल, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया है। एंड अगर मैं कैमरा किसी ट्राइपॉड या किसी स्टैंड पे थोड़ी सी दूरी पे अगर इसको प्लेस कर देता हूँ एंड मैं चाहूँ कि मेरे इशारों पे ये कैमरा चले तो वो भी अब पॉसिबल है। कंडीशन काफी सिंपल सी है कि जो मेरा सर है वो फ्रेम के अंदर दिख रहा होना चाहिए एंड मेरा हाथ इजीली मैं कैमरे को दिखा पाऊँ इस तरीके से। सो गाइस देखो मैंने हाथ उठाया और यहाँ पे कैमरा
रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जो क्वालिटी है वो 4K 30 पे ही है। एंड जब हम ऐसे पीस का साइन दिखाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है। तो ये फ़ोटो के सैंपल्स जो खींचे हैं वो भी यहाँ पे लगा दूंगा। एंड इशारे पे नाचता हुआ कैमरा तो आपने देख ही लिया। तो हमने इशारों पे तो नचा लिया, लेकिन यहाँ पे वॉइस कमांड्स भी मिलते हैं, विच मीन्स ये मेरे वॉइस कमांड्स भी फॉलो करेगा कैमरा, भले वो फोटो लेना हो, वीडियो लेना हो, या फिर कैमरा बंद या फिर टर्न ऑन करना हो। तो यहाँ पे मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। जो वॉइस कमांड्स हैं वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे हमने ऑन कर दिया तो ये वॉइस कंट्रोल ऑप्शन है, इसको ऑन कर लिया, ये इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड अब देखिए ये वॉइस कमांड्स यहाँ पे हैं, टेक अ फोटो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मार्क दैट, शट डाउन कैमरा। तो ये 5 कमांड्स हैं जो ये फॉलो करना चाहिए। सो अब ट्राई करते हैं कि कितना सही काम कर रहा है। टेक अ फोटो, देखो भाई एक ही बार में फोटो ले रहा है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो ये देखो भाई वॉइस का स्टार्ट रिकॉर्डिंग लिख के आ गया। एंड यहाँ पे ये फुटेज जो है रिकॉर्ड होनी स्टार्ट हो गई है। जो जब भी वीडियो रिकॉर्ड होती है ना तो यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, रेड आगे और पीछे दोनों ही तरफ, जिससे कि कैमरा किसी भी तरफ वो हमको हिंट मिल जाए कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग ऑन है। काफ़ी सही चीज़ है ये। X3 में भी था, तो इशारे पे भी चलेगा और आपकी आवाज़ पे भी चलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक फीचर निकाला गया है जिसका नाम है फ्री फ्रेम वीडियो। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपको लाइन्स मिल जाएंगी कि अगर आप चाहो तो वर्टिकल अपना कॉन्टेंट शूट कर सकते हो, चाहो तो लैंडस्केप कर सकते हो, या इस तरीके का कंटेंट शूट कर सकते हो कि आप लाइंस के अंदर रहो, जिससे कि बाद में अगर आप चाहो तो एक ही कंटेंट को रीपर्पस करना हो। हॉरिजॉन्टल में भी एंड वर्टिकल में भी दोनों पॉसिबल हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेजोल्यूशन है ये 4K तक सपोर्ट करता है। एंड इवन आप यहाँ पे होराइजन लॉक भी कर सकते हो, जिससे कि आपके जर्क्स वगैरह कुछ भी पता नहीं चलने हैं। एंड ये देखो अब कितना भी मैं कैमरा इस तरीके से घुमा रहा हूँ, जो लाइन है होराइजन की वो बिल्कुल भी टिल्ट नहीं हो रही है। अब अगर मैं इस फ्रेम को यहाँ पे इस तरीके से लेके कैप्चर करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा कितना वाइड पर्सपेक्टिव आ सकता है या फिर कितना वर्टिकल आ सकता है। मैं इसको YouTube शॉर्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ, इंस्टा रील्स में, या फिर अगर YouTube की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है हॉरिजॉन्टल की तो उसमें भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने नॉर्मल अपने आर्म्स लेंथ पे कैमरा पकड़ा हुआ है एंड जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज़बरदस्त आ रहा है। एक्चुअली में आप यहाँ पे देखोगे एक बटन दिया हुआ है ग्रिड लाइंस का, जब आप इसको डिसेबल करोगे तो आपको दिखेगा कि पूरी वीडियो कितनी एक्चुअल में शूट हो रही है कार्ड के अंदर। बट ग्रिड लाइंस आपको ये हेल्प करवाती हैं कि भाई आप कंटेंट कितना अंदर फ्रेम में रह के करो, जिससे कि आपका कंटेंट मल्टीपल बार यूज हो सके एंड ज़्यादा चैनल, ज़्यादा वीडियो, मतलब ज़्यादा मोनेटाइजेशन। एंड अब हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे मी मोड। बेसिकली इससे होता क्या है कि हमने जो सेल्फी स्टिक यूज़ करी हुई है ये इसको इनविजिबल कर देता है एंड ऐसा लगता है कि कैमरा किसी ने मेरे लिए होल्ड करा हुआ है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आप इससे शूट कर सकते हो। एंड एक तरीके का काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वीडियो के अंदर इफेक्ट्स आप ला सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या ही मज़ेदार आइटम है, किसने कैमरा पकड़ा है किसने नहीं पकड़ा है। कुछ इस तरीके से आप अपने आसपास का सब कुछ 360 रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रेमिंग अपने हिसाब से होती है। कुछ ये है इसका मी मोड। कैसा लगा 4K 30 FPS की वीडियो क्वालिटी, कमेंट करके बताना। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्टिव HDR। ये है रॉ फुटेज एक्टिव HDR मोड की। इसको हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल मोड के साथ एंड देन हम कंपैरिजन चेक करते हैं कि कलर्स जो है वो कितने ज़्यादा इन्हांस होके आते हैं, कितनी ज़्यादा डिटेल या फिर कितना कलर बैंड हमको देखने को मिलता है। सो ये है रॉ फुटेज बिना किसी एडिट के, बिना किसी HDR मोड के। एंड जो कलर्स है आप देख पा रहे हो कि कितने यहाँ पे वाइब्रेंट आ रहे हैं, कितनी कलर की डेप्थ देखने को मिल रही है। चेक करके कमेंट करके बताना कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा। इस वाले X4 के साथ हमको इन द बॉक्स यहाँ पे लेंस गार्ड्स भी मिलते हैं। मतलब पहले जो ये वाले दोनों लेंसेज हैं ना ये थोड़े से ज़्यादा प्रोन टू डेंजर थे। अगर हम नॉर्मली टेबल पे रख देते हैं या फिर कहीं स्क्रैच वगैरह लगने का ज़्यादा डर था, लेकिन अब इन द बॉक्स यहाँ पे लेंस गार्ड्स दे दिए गए हैं। ये स्टैंडर्ड वाले हैं, एक प्रीमियम बोल के भी कंपनी बेचती है, बट स्टैंडर्ड से मुझे लगता है ज़्यादातर सबका काम हो ही जाना चाहिए। सो लेंस गार्ड कुछ इस तरीके से दिखते हैं एंड ये बहुत ईजिली यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ग्रूव्स दिए हुए हैं इसको फंसाने के लिए। सो नॉर्मली हमने इसको पुश किया एंड ट्विस्ट किया तो ये पूरा लॉक हो गया। सिमिलरली ऑन द अदर साइड हमने इसको ट्विस्ट करके लॉक कर दिया एंड अब ये बहुत ज़्यादा सेफ गार्डेड है हमारे लेंसेज स्क्रैचेस के, या टूट टाट गया, गलती से गिर गया, ओरिजिनल लेंस नहीं टूटेगा। ये लेंस गार्ड आप इजीली बाहर से सस्ते खरीद के रिप्लेस कर सकते हो। हालांकि इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि किसी किसी केस में ना इन लेंसेज से बहुत ही माइनर वाली क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है एंड कहीं कहीं पे हो सकता है थोड़ा सा फ्लेयर देखने को मिले। मैं सैंपल यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स के लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लेंस गार्ड जो है वो लगा दिए हैं। यहाँ पे सन के सामने आ चुका हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट का देखते हैं कितना फ्लेयर वगैरह आ रहा है। बाकी नॉर्मली भी एक यहाँ पे साइड सैंपल लगा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है एक्चुअली सिर्फ
लेंस गार्ड के होने से। नाउ सेम फुटेज मैं दोबारा ले रहा हूँ बिना लेंस गार्ड्स के, ट्राई करूँगा आपको पूरा एक्यूरेट जो है डेटा मिल पाए डिसाइड करने के लिए कि क्या ये आपके लिए बना है या फिर नहीं। लेंस गार्ड से इसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है ये आप ही ज़्यादा बेहतर बता पाओगे। अब वीडियो के अलावा यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आप ले सकते हो सिंगल लेंस मोड में, एंड जो ऑप्शंस मिलते हैं 36 मेगापिक्सल एंड 9 मेगापिक्सल। लेकिन 72 का मज़ा लेना है तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा 360 डिग्री के अंदर। 360 डिग्री फ़ोटो लो, जो मैक्सिमम 72 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। 18 मेगापिक्सल एंड 72 में से आप चूज़ कर सकते हो। एंड टाइमर भी है यहाँ पे 3 सेकंड, 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक का, इनकेस अगर आप सेल्फ टाइमर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे को 72 मेगापिक्सल के शॉट्स लगा देता हूँ यहाँ पे, सैंपल शॉट्स फोटोज़ के, चेक देम आउट। तो जो फाइनल इंप्रेशंस हैं Insta360 X4 के वो भी मैं इसके सिंगल लेंस मोड से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप बताना भाई पसंद आया फाइनली कि नहीं आया। सो सीन ये है कि भाई ये जो कैमरा बनाया गया है ना, पिछले साल से बहुत ज़्यादा बेहतर अपग्रेड्स हैं, क्वालिटी में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट किया गया है। प्राइसिंग पिछले साल से 10-15% बढ़ाई गई है। इस साल की जो प्राइसिंग है 50 से 55 हज़ार के बीच में आपको डील्स के टाइम के अंदर मिल जाएगा। यूजुअली 55 या 52-53 के आसपास मिल जाना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से ना ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही तगड़ी चीज़ है, क्योंकि भाई टेंशन नहीं है, इतना बड़ा कैमरा उठाओ, माइक उठाओ, फिर इन दोनों की बैटरीज को संभालो। इससे अच्छा एक ये Insta360 लेके चलो जिसके अंदर ना फ्रेमिंग की टेंशन है, ना भाई सेल्फी स्टिक भी है तो इनविजिबल हो जाती है, वर्टिकल कंटेंट निकल आता है, हॉरिजॉन्टल निकल आता है, बिना किसी हेडेक के सिर्फ एक बटन दबाना है एंड जो चाहिए हमको वो आ जाता है। क्वालिटी टॉप नॉच, 8K तक रिकॉर्ड कर पा रहे हो, 4K के 2 कैमरास, एंड क्रिएटिव शॉट्स के मामले में ये नेक्स्ट लेवल है जब भी आप कंपेयर करोगे किसी भी एक एक्शन कैमरा से। अब अगर आपको एक ये मोटो व्लॉगिंग के सेटअप के लिए कैमरा कैसा है उसका भी एक टेस्ट चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। मैं सोच रहा हूँ एक बनाऊँ इस टाइप का एक वीडियो कि एक 2 व्हीलर के ऊपर इस कैमरा की आउटपुट कैसे आती है, तो बताना कमेंट करके अगर चाहिए हो तो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एफिलिएट लिंक है हमारे चैनल का, लोगे तो थोड़ा सा चैनल को फायदा होगा, लेकिन आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे सगास्टिक, सी या एंड गुड बाय।